भारत को इबरतनाक शिकस्त देने वाली अंडर 19 टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। फातेह टीम का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। नौजवान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, मिठाइयां तकसीम की गई, फूल निछावर किए गए। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। फातेह टीम ट्रॉफी उठाए डबल डेकर बस पर एयरपोर्ट से निकले। खिलाड़ी सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल रवाना हुए। भारत को इबरतनाक शिकस्त, पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप जीत लिया। पाकिस्तान ने दुबई में फाइनल में भारत को 191 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 347 रन बनाए। 338 रन के बड़े हदफ के ताकुब में भारतीय टीम सिर्फ 156 रन बनाकर ढेर हो गई। समीर मिन्हास फाइनल और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। चेयरमैन पीसीबी और सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के विकेट कीपर मोहम्मद शायान फील्डिंग करते हुए जख्मी हो गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दुबई में अपनी निगरानी में मोहम्मद शायान को एम्बुलेंस में रवाना किया। डॉक्टर्स को शायान को बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट देने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने अस्पताल जाकर भी विकेट कीपर की इयादत की। कहा, हमारे प्लेयर को नजर लग गई है। सदर और वजीर आजम की अंडर 19 एशिया कप जीतने पर टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी समेत तमाम टीम मैनेजमेंट को खराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुबारकबाद दी। स्पीकर अयाज सादिक, गवर्नर कामरान तिसोरी, वजीर आला सरफराज बुगटी, बिलावल भुट्टो की भी मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी याफ्ता फितना अल ख्वारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक DI खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 5 ख्वारजी दहशतगर्द मारे गए। हलाक ख्वारजी भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान TTP और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। अफगानिस्तान से आने वाले फितना अल ख्वारिज में 70% अफगान शामिल हैं। अफगानिस्तान को फितना अल ख्वारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अफगान तालिबान की पुश्त पनाही से दहशतगर्दी के जरिए मासूम पाकिस्तानी शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। जिन कौमों ने अपने इस्लाफ की अलमी और फिक्री मिरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया, वो ज़बोहाली का शिकार हो गए। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई। कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से क़ितार अंदर क़ितार अब भी। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। अल्लाह ताला ने मुस्लिम मुल्कों में से मुखालिफिन मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। रब कायनात ने उन्हें खादिमुल हरमैन और हमें मुहाफ़िज़ुल हरमैन बनाया। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी और कौमी सलामती के अमूर पर बात की। अक़वामी आलम में पाकिस्तान के उभरते किरदार, जंगी तैयारियों और इल्म की अहमियत पर मुफस्सिल गुफ्तगू। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख की शिरकत।
दिफा मजबूत से मजबूत तर पाक बहरिया में तुर्किया में तैयार जदीद तरीन जंगी जहाज की शमूलियत। ISPR के मुताबिक दूसरे बाबर क्लास PNS खैबर की कमिश्निंग तकरीब इस्तांबुल में हुई। तुर्क सदर उर्दवान मेहमान खसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ शरीक हुए। सदर उर्दवान ने कहा पाकिस्तान और तुर्किया में मिसाली बरादराना ताल्लुकात हैं। एडमिरल नवीद अशरफ ने मुलजिम जहाज़ों की तैयारी में नेवल शिपयार्ड के अज़्म को सराहा। पाक तुर्क दिफाई ताउन के फरोग की तारीफ की। बिहार के वजीर आला का अमल इंतहाई अफसोसनाक है। नीतीश कुमार रेड्डी के फेल की शदीद मजम्मत करते हैं। वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी कहते हैं भारत में अक़लियतें और ख़वातीन महफूज नहीं। भारत का मकरूज चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। भारत ने जाहिलियत के दौरान मदारिस और शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है। सदर आसिफ अली जरदारी की इराकी हम मनसब अब्दुल लतीफ जमाल से मुलाकात। सदर पाकिस्तान के बगदाद में सदारती महल आमद पर इस्तकबाल या तकरीब। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर मुमलिकत और इराकी हम मनसब के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरा। सदर आसिफ अली जरदारी का इराक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और वहदत की हमायत का इयादा। नायब वजीर आजम इसहाक डार और तुर्क वजीर खारजा में टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार और हाकान फुदान ने पाक तुर्क ताल्लुकात और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। इलाकाई अमन, इस्तेकाम और तरक्की के अज़्म का इयादा किया गया। सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी तब्दील। नया बिलिंग निज़ाम मुतारिफ। नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली की खरीद और कंपनी से फराहमी के लिए अलग अलग टैरिफ। कंपनी सार्फिन से नेशनल एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस के मुताबिक बिजली खरीदेगी। कंपनी सारिफ को मौजूदा टैरिफ के हिसाब से बिजली फराहम करेगी। नेपरा ने नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए नेपरा रेगुलेशंस 2025 जारी कर दी। कोई सारिफ अपने लोड से ज्यादा बिजली पैदा करने का मिजाज नहीं होगा। नेट मीटरिंग रेगुलेशंस का इतलाक नए सारिफिन पर होगा। 9 मई को साजिश के तहत जलाओ घेराव किया गया। मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा मिसाइल का हल मुज़ाकरात और मुकालमे से ही मुमकिन है। लड़ाई झगड़े और फसाद से कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। PTI मुज़ाकरात की बजाय तसादुम की सियासत पर बज़िद है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा मुआशी तौर पर मजबूत हुए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फसाद मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देता। किसी की सजा पर कभी खुशी नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाकिस्तान और मॉरिशस के दरमियान तिजारती और मुआशी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। हलाल फूड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स में शराकतदारी बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का ब्लू इकॉनमी में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन ताउन का ऐलान। मॉरिशस के लिए चावल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल बरामदात बढ़ाने का अज़्म। पंजाब की सियाहत के शोबे में मॉरिशस सरमायाकारी के हौसला अफजाई। मुल्क सियासत और मईशत के लिए रूल ऑफ लॉ की जरूरत है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले आइन पर अमल के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। आइन के किसी एक आर्टिकल पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। आइन की बहाली की जद्दोजहद करनी चाहिए। समझना पड़ेगा मुआशी इस्तेकाम के बगैर ग्रोथ नहीं होगी। पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान का मॉडल चलेगा। जमात इस्लामी का पंजाब के बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ लियाकत बाग में धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का खिताब। कहा हुकूमत फॉर्म 47 की गैर जमहूरी कुव्वत बन चुकी। हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग करती है। पंजाब भर में काले कानून के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। आइन के आर्टिकल 148 के तहत तमाम मालियात निचले सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती खेल रही है। इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मगरबी सर्द हवाएं और बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। कोयटा, कलात, पशीन, ज़ियारत, लोअर अलाई समेत मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं।
दरा कोसिक में बर्फबारी, सवात के इलाकों कालाम, आलम जब्बा और गबीन जब्बा में भी बर्फबारी। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से रुजाना और M11 बंद। M5 पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू। आज साल की तवील रात और मुख्तसर तरीन दिन। पाकिस्तान में रवां साल की तवील तरीन रात का आगाज 8:03 पर हुआ। रात 13 घंटे 25 मिनट पर मुहीत। 22 दिसंबर साल का मुख्तसर तरीन दिन। दुरानियत 10 घंटे 35 मिनट होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक हर साल 20 से 23 दिसंबर के दौरान तवील तरीन रात और मुख्तसर तरीन दिन हो सकता है।